नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। क्या गुलाम नबी आजाद बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? उनकी क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हैं? उसको लेकर अब एक महबूबा मुफ्ती ने एक नया खुलासा किया है। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है वो चौंकाने वाले बयान है, हैरान करने वाले बयान है। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले महबूबा मुफ्ती कल कैसे गुलाम नबी आजाद के बारे में कह रही हैं वो हम समझाएंगे। दो तीन बातें कह रही हैं। बीजेपी की तरफदारी वो क्यों कर रहे हैं, बीजेपी की चापलूसी क्यों कर रहे हैं। धारा 370 जब हटा तब तो वो उसका विरोध कर रहे थे, और अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस्तीफा देने के बाद वो उनकी चापलूसी कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि धारा 370 हटाना सही था। हटाना सही था या गलत, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि गुलाम नबी आजाद उनकी चापलूसी क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। गुलाम नबी आजाद का बयान सुना है, उससे पहले हम चाहते हैं कि महबूबा मुफ्ती इन तमाम मसलों पर क्या कह रही है गुलाम नबी आजाद को लेकर, सुनिए आप। जी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान और जितने भी बाकी लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस और शहीद भगत सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, उस जुल्म और सितम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उस वक्त जब सब एक निराशा की सोच थी दूसरी तरफ से कि हम अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसी तरह मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर एक समस्या है और 370 को हटाने से उस समस्या का समाधान नहीं हुआ, बल्कि और ही ज्यादा वो पेचीदा हो गई है। जिस तरह उस वक्त कांग्रेस की जमात ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा के इस मुल्क से अंग्रेजों के जुल्म को खत्म किया, इसी तरह जम्मू कश्मीर में ऐसी कई आवाजें हैं जिनको ये यकीन है कि जम्मू कश्मीर में न सिर्फ हम 370 की बहाली करेंगे, बल्कि जम्मू कश्मीर की समस्या जिसकी वजह से हजारों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हो, कश्मीर के लोग हो, कश्मीरी पंडित हो, मुसलमान हो, जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और इस मसले का भी हल करवाएंगे। आपने कभी सोचा था कि LK आडवाणी साहब, जो यासीन मलिक जो इस वक्त जेल में है, उनके साथ हाथ मिलाएंगे, बात करेंगे? आपने कभी सोचा था मोदी जी बिन बुलाए पाकिस्तान जाएंगे नवाज शरीफ की पोती की शादी में? कभी सोचा था? किसी ने ये सोचा था मुजफ्फराबाद रोड खुलेगा? ये तो सोच और सोच पे डिपेंड करता है। हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। हमारा ये मानना है कि जिस तरह से कहीं भी किसी भी मुल्क में जब कोई ज्यादती हो जाती है, उसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हम लड़ेंगे और जो बीजेपी ने यहाँ ज्यादतियाँ की उनको खत्म करेंगे, मसले कश्मीर को भी हल करेंगे और 370 की भी बहाली। ये मेरी सोच है। अब आजाद साहब की सोच डिफरेंट हो सकती है, बीजेपी की सोच डिफरेंट हो सकती है, उसमें मैं क्या। आपने महबूबा मुफ्ती को सुना कि किस तरीके से गुलाम नबी आजाद पर हमलावर हो रही हैं कि दरअसल वो कितना बड़ा ड्रामा कर रहे हैं और कांग्रेस से उनका इस्तीफा देना बिल्कुल भी सही नहीं था। अब गुलाम नबी आजाद का हम आपको बयान सुनाते हैं कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनका बयान सही है या गलत है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो कांग्रेस को लेकर कहा, उसको सुनिए और उसके बाद किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ कर रहे हैं और बीजेपी में जाएंगे कि नहीं, 10 दिनों के अंदर पार्टियों का ऐलान करेंगे, ये साफ उन्होंने कह दिया। क्या नाम होगा, नहीं होगा, इस पे बातचीत करें। लेकिन इससे पहले वो जो बात कह रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, इतना ही नहीं PM मोदी के बारे में, वो सुनिए, फिर आपको समझाते हैं कि दरअसल इतनी चापलूसी क्यों कर रहे हैं। ये उस स्पीच की कंटेंट्स पढ़े जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं बुलवाया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब CM का गुजरात का फोन आया तो आई वॉज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर PM दिन भर, CM दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। PM से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए,
एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं बोल जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात है, ये मेरे लिए नहीं। मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से ये बुरी स्थिति हो गई क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। आपने दोनों बयानों को सुना और दोनों बयानों को सुनकर आप समझ गए होंगे कि महबूबा मुफ्ती जो कह रही थी, सचिन पायलट जो कह रहे थे, या फिर कांग्रेस का पूरा खेमा जो कह रहा था गुलाम नबी आज़ाद के बारे में, सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि बीजेपी में या तो वो शामिल होंगे या पार्टी का ऐलान कर दिया, उन्होंने बोल दिया है कि 10 दिन के अंदर हम करेंगे। तो पार्टी के ऐलान करने से ये हो सकता है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे और ऐसा करने से आखिर में आपको दर्शकों को बता दें, महबूबा मुफ्ती को ही दिक्कत होने वाला है, फारूक अब्दुल्ला को ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उनका कब्जा है और बीजेपी अपनी जमीनी सियासत को मजबूत करने के लिए ये बड़ा शानदार प्लान बनाया। अब देखना होगा कि गुलाम नबी आज़ाद कामयाब होते हैं या नहीं। ये भी देखना होगा कि बीजेपी को लेकर गुलाम नबी आज़ाद का जो अभी रुख है, क्या आखिरी वक्त तक क्या रुख वही रहेगा या फिर पलट जाएंगे, क्योंकि पलटू नाम अब उनका नाम पड़ चुका है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।